हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर जो 10 मिनट में 20 प्रश्न हम प्रतिदिन लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस देश ने मार्च 2025 में आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। उसने अपनी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को घोषित कर लिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस शरीर के किस हिस्से से संबंधित विकार है? तो दोस्तों, यह मस्तिष्क संबंधित विकार है दोस्तों। शरीर के मस्तिष्क के हिस्से में यह विकार उत्पन्न है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गम अरेबिक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, सूडान विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में देखा गया क्रैसोलैबियस धृति किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, यह नेमाटोड प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है दोस्तों। नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस संगठन ने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन SE2000 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ऐसा किया है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संदिग्ध मतदाता या डी मतदाता शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? दोस्तों, यह असम में किया गया है, असम राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? यह अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि IEP संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है दोस्तों, असम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस संगठन ने भारत की नई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल BM-04 का अनावरण किया जो हाइपरसोनिक गति में सक्षम है? तो संगठन का नाम बताना है दोस्तों। तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित की गई है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, जयश्री वेंकटेशन बन गए हैं दोस्तों रामसर पुरस्कार के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय क्या है दोस्तों? तो यह विषय है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। ये है इसका थीम विषय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा कसावा का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, नाइजीरिया कसावा का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों, यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो दोस्तों, अभ्यास करने वाला चीन, ईरान और रूस है। चीन, ईरान और रूस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस संस्था द्वारा क्रियान्वित की गई है? दोस्तों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई, लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां, इन संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की गई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, यह ग्वाटेमाला में स्थित है। ग्वाटेमाला में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय नेता को मॉरिशस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। मार्च 2025 तक किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी भवनों के लिए 100% रूफटॉप और सौर लक्ष्य हासिल कर लिया है? केंद्र शासित राज्यों को बताना है दोस्तों। तो चंडीगढ़ और दमन और दीव, ये रूफटॉप सौर लक्ष्य हासिल कर चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार LLTR किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। भारत के संदर्भ में है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है? दोस्तों, अपार आईडी जिस पहल का हिस्सा है वह है डिजिटल इंडिया मिशन, यानी नहीं, ऑप्शन ए राइट हो गया। यहाँ एक राष्ट्र एक छात्र आईडी है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24वां, ओडिशा में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों, दोनों ही नदियों के संगम से बनने वाली जो नदी है उसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सुपर सॉलिड जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, यह क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित है। क्वांटम यांत्रिकी से सुपर सॉलिड। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता आंदोलन क्लब एनर्जी इको क्रू लॉन्च किया है? तो टाटा पावर ने ये लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का पहला अन्वेषण लाइसेंस EL नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकथॉन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह गोवा में लॉन्च किया गया है दोस्तों। गोवा में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, होला मोहल्ला महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह जो त्यौहार है सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चीन ने हाल ही में किस देश की सीमा के पास एक बड़ा चरणबद्ध एरे रडार तैनात किया है? तो दोस्तों, म्यांमार के पास उसने तैयार किया है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस रोग MVD के अपने दूसरे प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो दोस्तों, तंजानिया देश ने ऐसा घोषणा किया है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 30 GK MCQ दोस्तों, जो डेली करंट अफेयर से है। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की होती है वीडियो। 3 बजे जो होती है विषयवार वीडियो, सोशल साइंस से संबंधित वीडियो होती हैं।
और 20, 30, 40 या 50 जीकेएम्स की 7:15 प्रतिदिन शाम को उपलब्ध होती है दोस्तों, अपलोड होती है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।